बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर भी अच्छे से अटेंड किया होगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रुप की डेफिनेशन और ग्रुप की एग्जांपल्स के बारे में। तो आज कुछ ग्रुप की एक्सटेंशन है अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप क्या होता है? ग्रुप से वेरी नेक्स्ट टॉपिक ही हमारे पास अबिलियन ग्रुप है। डेफिनेशन ये आपके लिए मैंने सेट की है आसान लफ्ज़ों में, ये आपने याद रखनी है और इस तरह से इसको आपने याद करना है कि आपको आपकी नेक्स्ट क्लासेस तक भी ये डेफिनेशन याद रहे। एनी आर्बिट्ररी सेट एस विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स इज़ कॉल्ड अबिलियन ग्रुप। ये फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़। ए बी सी आर दी एलिमेंट्स ऑफ सेट एस। एलिमेंट के लिए मैंने ये वाला साइन यूज़ किया है, प्रॉपर वे में ये वाला साइन होता है, ठीक है। ये मैं हर लेक्चर में ज़रा डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ ताकि आप लोग एग्जैक्ट जो नोटेशन है उसको भी याद रखें। ओके, फर्स्ट ए में जो हमारे पास एक्सियम लिखा हुआ है ये है एसोसिएटिव लॉ। ये हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। बी पार्ट है हमारे पास क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टार, यानी स्टार जो ऑपरेशन है ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में भी बताया था कि स्टार क्या है। स्टार एनी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, इस तरह से। विद रिस्पेक्ट टू स्टार ए स्टार बी इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट एस फॉर ऑल ए बी, यानी ए बी आर्बिट्ररी एस सेट के एलिमेंट्स हैं, उनको स्टार के अकॉर्डिंगली सॉल्व करें तब भी हमारे पास उसी सेट एस का ही एक मेंबर आ जाए। सी है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। ई आर्बिट्ररी आइडेंटिटी नोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एलिमेंट होना चाहिए एस का। डी पार्ट है इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन एस मस्ट बिलोंग्स टू एस विद रिस्पेक्ट टू स्टार, यानी स्टार के रिस्पेक्ट से हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एस में मौजूद होना चाहिए। अब जो नई एडिशन है ग्रुप की डेफिनेशन में वो ये ई पार्ट है। ए स्टार बी इज़ इक्वल टू बी स्टार ए, जिसे आपने कम्यूटेटिव लॉ की सूरत में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे 5th एक्सियम आ गया अबिलियन ग्रुप के लिए कि अगर एलिमेंट्स तमाम के तमाम जो एस सेट के एलिमेंट्स हैं वो कम्यूट भी करते होंगे तो ये हमारे पास है अबिलियन ग्रुप। जैसा कि देखें कल वाली ही जो एग्जाम्पल थी उसमें -1 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू आ रहा था आंसर हमारे पास, अगर हम उसे कन्वर्ट कर दें, ठीक है। -1 इज़ इक्वल टू -1। देखिए दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। हम किसी भी एलिमेंट्स को इस तरह से चेक करें, उसके इस सेट जो कल हम सेट सॉल्व कर रहे थे उसमें से किसी भी एलिमेंट को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करवाएं मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली तो हमारे पास लेफ़्ट राइट दोनों आंसर्स सेम आ रहे हैं। सो ये अबिलियन ग्रुप भी है, ठीक है। तो उसी की एक्सटेंशन में ये आप डेफिनेशन ऐड करके यहाँ पे अबिलियन ग्रुप को लिख सकते हो। उसी एग्जाम्पल को लें और अबिलियन के लिए जो मैंने आपको स्टेप्स अभी सॉल्व करके बताया वो आप वहाँ पे अप्लाई करें और उसे कंक्लूड लिख लें कि ये भी अबिलियन ग्रुप है। चलें जी, ये हमारा टॉपिक यहाँ तक है। अब हम एक थ्योरम छोटा सा प्रूव करते हैं, वो ये एक डेफिनेशन। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, पहले डेफिनेशन यहाँ मैं टाइप कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी, ये आपने नोट्स पे इसी तरह नीट करके लिखनी है। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन इज़ कॉल्ड आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। और ये एलिमेंट ग्रुप से हो सकता है, ठीक है, ग्रुप से ही हम ये एलिमेंट लेंगे। एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन इज़ कॉल्ड आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। अब अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं आइडेम्पोटेंट हैं या नहीं, तो कंडीशन पहले मैं आपको बता दूं। अगर हम किसी एलिमेंट का स्केयर लें तो वो खुद के ही इक्वल आ जाए तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली अब ये एक्स जो है ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, ठीक हो गया। ये कंडीशन है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स की। अब आर्बिट्ररी एक हम यहाँ पे थ्योरम प्रूव करते हैं, वो ये कि in every group
identity element is the idempotent element. ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करते हैं। अब आइडेंटिटी मैंने ले ली यहाँ पर ई। मैंने कहा कि ई के अलावा सपोज एक्स इज अनदर एलिमेंट विच इज idempotent element of G. Then x square is equal to x. अब हमें ये भी पता है कि अगर x जो है वो G का एलिमेंट है तो क्लियरली x का इन्वर्स भी G में मौजूद होगा। सो for x is the element of G, x inverse must belong to G. दोनों साइड पे x इन्वर्स अप्लाई कर दें। यहाँ से पावर को सेपरेट कर लें, स्प्लिट कर लें। एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हुए इन दोनों का पेयर बना दें और ये अपने ही इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा नंबर, तो इसका आंसर आ जाएगा ई। ई डिनोट कर रहा है यहाँ आइडेंटिटी को। ये भी आइडेंटिटी, किसी भी नंबर को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो नंबर ही वापस आ जाता है। सो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी हमने सपोज किया था कि x ग्रुप G का कोई और आइडेंटिटी के अलावा कोई और नंबर है जो आइडेम्पोटेंट है, ठीक है। तो इसे प्रूफ करवाते हुए हमने ये ऊपर लेट किया कि x स्क्वायर जो है ये हमारे पास इज इक्वल टू है x के। कंडीशन हमने ये लेट की थी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी के अलावा कोई नंबर है जो आइडेम्पोटेंट है, और हमने ये प्रूव करना था कि आइडेंटिटी ही वो एलिमेंट है जो आइडेम्पोटेंट हो सकता है किसी भी ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है। यानी किसी भी ग्रुप के एलिमेंट में आइडेंटिटी ही वो एलिमेंट है जो आइडेम्पोटेंट हो सकती है। ओके, और फिर हमने एक्स क्योंकि जी का एक एलिमेंट लिया था सो उसका इन्वर्स भी जी में होगा। दोनों साइड्स पे मैंने इससे अप्लाई कर दिया। दोनों साइड से अप्लाई किया तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर भी और ये भी एसोसिएटिव लॉ। आप जो लॉ लगा रहे हो ना वो साथ में यही लिख भी लें, ये भी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन आएगा। यहाँ पे लिख भी लें एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल लिख लें एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये इस ब्रैकेट में साइड पे लिख लें। और ये छोटा सा प्रूव है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हो सकता है, तो इसे आप नोट करें और अच्छे से करें, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।